हमारे YouTube चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में मैंने नॉर्मल डाई से रिलेटेड जितने भी मेथड थे उनके क्वेश्चन कराए हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर उन वीडियो को जाकर जरूर देखें और उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं उस मेथड पर आप बनाएं। आपसे इजीली वो क्वेश्चन बनेंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। आज हम जो है उसी के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड डाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। तो वैसे तो मैंने स्टैंडर्ड डाइज और नॉर्मल डाइज दोनों के बारे में फर्स्ट क्लास में बता दिया गया था कि क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आज हमें स्टैंडर्ड डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं एक आपको शॉर्टली रिवीजन करा देता हूँ कि आखिर स्टैंडर्ड डाइज क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक जो दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसकी ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है। तो स्टैंडर्डाइज हमसे ये बोलता है जब भी किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग अगर साथ होता है तो हम उसे स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, यानी मानक पासा बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इसकी टॉप सतह है और इसकी जस्ट विपरीत सतह जो है इसकी नीचे वाली सतह है। तो जब भी इसका और इसका योग हमें साथ मिलेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये जो हमारा डाइज है, हमारा पासा है, वो कौन सा पासा है, इस हमारा जो पासा है वो मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइज है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दो डाइस दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे किस डाइस का है, किस नॉर्मल डाइस का है, साधारण पासे का है या स्टैंडर्ड डाइस का है, यानी मानक पासे का है। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या ट्रिक थी, यही ट्रिक थी कि साधारण पासे को पता करने के लिए हमें ये है कि हमारी दो निकटतम सतहें अगर उनका योग साथ आता है तो वो जो पासा होगा वो हमारा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। और अगर किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग साथ आता है तो वो हमारा पासा होगा, वो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 4 + 1 करते हैं तो 5 आता है, 4 + 5 करते हैं तो 9 आता है, 5 + 1 करते हैं तो 6 होता है। तो इससे हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये साधारण पासे का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो निकटतम सतहों का योग जो है वो साथ नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो पासा है वो हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा है, ना कि साधारण पासा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इससे हमें रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इसमें पूछा गया है कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। हमें एक बात हमें हमेशा पता है कि हमें दो विपरीत सतह कौन कौन सी, एक सतह ये है और एक इसकी विपरीत सतह ये है। जब भी इन दोनों सतहों का योग हमें साथ मिलता है तो ही हमारा जो पासा होता है वो कौन सा पासा होता है, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज। तो फ्रेंड्स, आपको पता है एक सतह आपकी 3 है और टोटल दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो बस हमें इतना याद रखना कि 3 में हमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो बस इसका कुछ नहीं, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 4। जब हम 3 में 4 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई स्टैंडर्डाइज होगा तो उसमें दो विपरीत सतहों का योग जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसलिए हमें एक सतह तो पता थी कि भाई 3 है, तो दूसरी सतह हमने निकाल ली, कितनी होगी, 4। यानी हम जब 4 में 3 को ऐड करते हैं तो हमें जो योग मिलेगा वो 7 मिलेगा। तो हमें पता चल गया जो दूसरी विपरीत सतह होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। बस इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि भाई एक डाइस के नंबर दिए 3, 2, 6 और दूसरे डाइस के दिए हैं 4, 5, 6। इसमें पूछा हुआ है 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों पासों में, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर साधारण पासे का मेथड लग जाए, लेकिन नहीं। साधारण पासे को पता करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक हमें क्या है कि हमें ये पता करना है कि दो निकटतम सतहों का योग साथ है या नहीं। अगर दो निकटतम सतहों का योग साथ है तो हम कह सकते हैं ये साधारण पासा है। इसके बाद हमारे जो 3 मेथड है उनमें से जो भी मेथड लगा उसको लगा के हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं तो 3 + 2 करते हैं तो 5 होता है, 6 + 2 करते हैं तो 8 होता है, 6 + 3 करते हैं तो 9 होता है। तो इस चीज़ से हमें ये कंफर्म तो हो गया कि ये हमारा जो है नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासे का क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, मानक पासे का क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करने की वही इजी मेथड है कि भाई जब हम 6 के विपरीत क्या होगा ये पूछा हुआ है और हमें पता है कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो एक तो हमें पता है 6 है, तो हमें दूसरी क्या इसमें हमें ऐड करेंगे, हमें 7 मिल जाए तो हमें पता चल जाए दूसरी हमारी सतह जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। कि अगर हम
जब 6 में प्लस को 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि हमें इजी पता है कि दो विपरीत सतहों का योग जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस को रिप्रेजेंट करता है। और दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमें 7 तो पता है कि होगा ही होगा, और एक साथ हमें 6 पता थी, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो हमें टोटल कितना मिल गया, 7 मिल गया। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप अब आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका कोई भी स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार से आपको करना है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको लगा कर देखिएगा। अब थोड़ा इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश करनी होगी। तो देखिए, एक डाइस दिया हुआ है जिसके नंबर है 2, 3, 5। नेक्स्ट डाइस दिया हुआ है जिसमें नंबर दिया हुआ 1, 6, 4, और इसमें बोला हुआ है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें आपको एक डाउट हो रहा होगा कि अगर हमारा जो वही हमें सबसे पहले ट्रिक यही लगानी है कि हमारा जो पासा है कौन सा पासा, साधारण पासा है या स्टैंडर्ड पासे का क्वेश्चन है। तो हमें वही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले साधारण पासे की ट्रिक को लगाते हैं। अब वो बोलता है कि हमें दो निकटतम सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, 3 + 2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 5 + 3 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और 5 + 2 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई दो निकटतम सतह कौन कौन सी, 2 और 5 हैं। अगर इनका हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, योग करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 7 मिलता है। यानी ये साधारण पासे की पहचान तो हुई कि हाँ भाई ये साधारण पासा है। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड हमें क्या बोलता है, जिसको हम बोलते हैं नियरेस्ट का नियम, यानी बोलते हैं कि नियरेस्ट का नियम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निकटतम का नियम। निकटतम में क्या होता है कि कोई भी दो पासों में एक नंबर जो है कॉमन आना चाहिए, और उसी कॉमन नंबर के विपरीत जो संख्या दी हुई है वो निकालना है हमें। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो किसी भी पासे में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो दोनों पासों में, तो इसलिए हम फर्स्ट मेथड नहीं लगा सकते। और हम सेकंड मेथड पे जाते हैं साधारण पासे की। वो क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो पासों में दो नंबर जो है कॉमन आने चाहिए। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा, इसलिए हम सेकंड मेथड भी नहीं लगा पाएंगे। थर्ड मेथड बोलता है हमसे रोटेशनल का रूल। रोटेशनल का रूल क्या होता है, वो बोलता है कि इसमें भी दो पासों में कोई भी एक नंबर जो है कॉमन आना चाहिए, तभी हम रोटेशनल रूल को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कोई भी नंबर इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी अब तो डाउट हो गया कि भाई ये साधारण पासा तो है, लेकिन इसमें से कोई भी 3 रूल नहीं लग रहा है, तो अब क्या करेंगे। और दूसरा, इसमें हम वो स्टैंडर्ड मेथड तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि दो निकटतम सतहों का योग 7 आ गया, यानी ये साधारण पासा हो गया। अब तो स्टैंडर्ड पासा तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अपन को। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लगे कि ये साधारण पासा तो है, लेकिन इसमें कोई भी 3 मेथड इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस वाले क्वेश्चन में हमको कैसे करना है, बस इतना याद रखिएगा कि आप जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया गया था कि हमेशा डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन, कोई भी निकटतम सतह जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो जैसे कि हमें 6 के विपरीत का बोला हुआ है, तो हम पहली बात तो ये देखेंगे 6 के निकटतम सतह कौन कौन सी हैं, और 6 हमें जो है केवल इसी डाइस में मिला हुआ है, इस डाइस में तो नहीं मिला हुआ है, तो हमें इसको देखना ही नहीं, हम इसमें देखेंगे 6 के निकटतम कौन कौन सी सतह हैं, 1 और 4 हैं। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 6 के विपरीत, 6 के निकटतम जो सतह 1 और 4 हैं वो कभी भी इसके 6 के विपरीत तो नहीं होंगी, क्योंकि ये निकटतम सतह हैं। 1 और 4 क्या, 6 के निकटतम सतह हैं, तो ये कभी विपरीत नहीं होंगी, ये हमने बहुत पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है। तो अब जो इसकी सतह बची हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल सतह डाइस में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो अब 6 में से हमें ये पता है कि 1 और 4 तो नहीं हो सकती विपरीत सतह, क्योंकि ये निकटतम है। तो बची कौन सी, 2, 3 और 5। ये 2, 3 और 5 बची हुई हैं, तो यही जो है इसकी क्या हो सकती है, विपरीत सतह हो सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको इस टाइप क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर आपको इसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये 2 क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो जाएंगे, ये इसमें मैं श्योर हूँ। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस 2 चीज़ों को इसमें ध्यान में रखना है कि टोटल पासे में जो नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, और हमेशा जो निकटतम सतह होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। अगर आप इन 2 कंडीशनों को अच्छे से याद में रख ले, दिमाग में फिट कर लेते हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।